नाम रविरंजन कुमार, मैं बिहार से रहने वाला हूँ। मुझे 2023 में सीना में पानी हो गया था। पहले फीवर आया 1 महीने दिन, फिर मैं गांव चला गया नॉर्मल होने के लिए। फिर वहाँ जाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। मैं फिर अपने सिटी के डॉक्टर से दिखाया, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि सीना में पानी हो गया है। तो उन्होंने पानी निकलवाया, फिर उन्होंने 3 महीने के लिए दवा चलाया, फिर मैं ठीक हो गया था। फिर हमें 2024 के दिसंबर में दिक्कत हो गया। सोचे कि यहाँ पे दिखाता हूँ, तो हमने फिर ऑनलाइन देखा मेदांता में, तो डॉक्टर अरविंद कुमार का आया नाम चेस्ट स्पेशलिस्ट में। फिर उन्होंने से मैंने मिला, तो फिर उन्होंने बोला सर्जरी होगा। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फिर गुड़गांव में किसी और जगह दिखाया, 1-2 जगह। उन्होंने तत्काल ट्रीटमेंट के लिए पानी बोला कि निकाल दिया जाएगा, फिर आपका लंग्स फैल जाएगा, ठीक हो जाओगे। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। हम अस्वस्थ ही रह गए। पानी निकलने के बाद दोबारा पानी बनना शुरू हो गया। फिर हम मेदांता आए, फिर हमने दिखाया, तो उन्होंने बोला कि सर्जरी के सिवा इसका कोई उपाय नहीं है। फिर मुझे सर्जरी का प्लान करना पड़ा। रवि रंजन जी की स्टोरी कई सालों से चल रही थी। इनको 2023 में सबसे पहले कुछ दिक्कत हुई थी। राइट साइड के चेस्ट में फ्लूइड भर गया था। उसकी जांच में वो कुछ टीबी का सस्पेशन था, तो इनको टीबी की दवा दी गई थी। उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ था, लेकिन वो फ्लूइड पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ था। और ये 2024 में कभी किसी टाइम हमसे मिले थे, और सीटी स्कैन में वो एक मल्टी लॉक्यूलेटेड एम्पाइमा हमको लग रहा था, और हमने इनको सर्जरी के द्वारा, दूरबीन की सर्जरी, वैट्स डिकॉर्टिकेशन से पूरा चेस्ट क्लियर करने की एडवाइस दी थी। बट शायद वो फिर इन्होंने उसको फॉलो नहीं किया था, और ये फिर किसी और के पास चले गए थे, जिन्होंने फिर इनको एक बार टीबी की दवा का पूरा कोर्स दे दिया जो इन्होंने लिया। तो मतलब 2 साल में वो 2 बार टीबी की दवा का पूरा कोर्स ले चुके थे। और फाइनली अब जब उनकी प्रॉब्लम सेटल नहीं हुई, तो कुछ महीने पहले वो फिर हमारे पास वापस आए। इस समय उनके लेफ्ट साइड के चेस्ट में भी पानी भर गया था। राइट में तो था ही था, लेफ्ट में भी हो गया था उसके इन्फेक्शन की वजह से। तो फिर हमने इनको सेम एडवाइस दी थी। तो अब इन्होंने फाइनली ऑपरेट कराया। राइट साइड में अंदर बहुत सारे छत्ते से बने हुए थे। तो वैट्स, जिसको दूरबीन की सर्जरी कहते हैं, वैट्स के द्वारा वो सारे छत्तों को निकाल के, लंग के ऊपर जो मोटी सी लेयर होती है उसको निकाल के, चेस्ट के अंदर जो लेयर होती है वो सब निकाल के बिल्कुल चेस्ट को कम्प्लीटली क्लियर किया गया था। लेफ्ट साइड में हमने खाली एक सिंपल ट्यूब डाली थी ताकि वो पानी निकल जाए, और ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ। रिकवरी इनकी बहुत अच्छी हुई, और अब राइट साइड उनकी बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट साइड की भी चेस्ट ट्यूब निकल चुकी है, और टीबी की दवा अब हमने उनको दी है। क्योंकि जब इतना सारा पस अंदर भरा होता है, तो ऐसे में जो हम मुंह से टीबी की दवा लेते हैं वो अक्सर असर ही नहीं करती, क्योंकि वो पस तक पहुंच ही नहीं पाती। तो हम लोगों की पॉलिसी है कि जब हम पूरा वैट्स डिकॉर्टिकेशन करके उसको पूरा क्लियर कर देते हैं, तो अगर बायोप्सी में टीबी आता है अभी भी, तो हम ऐसे पेशेंट्स को 6 मंथ्स के लिए फिर टीबी की दवा देते हैं, ताकि अगर अंदर कोई कीटाणु बचा हो तो इस समय उसको नष्ट कर दिया जाए, जिससे भविष्य में उस साइड में, ऑपोजिट साइड में, या शरीर में किसी और हिस्से में टीबी के कीटाणु के सर उठा पाने की संभावना 0% हो जाती है। तो ये कंप्लीट करने के बाद भविष्य में इनको दोबारा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इनको अच्छी हेल्थ की शुभकामना देता हूँ। मैं भी यहाँ जो सर्जरी की टीम है इनकी, मैं जो भी डॉक्टर से मिला उनसे अच्छा फील हुआ, और जो सबने एक ही चीज़ बताया कि अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो सर्जरी कराना पड़ेगा, और सर्जरी के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और मुझे राइट साइड में तो दिक्कत थी, पानी भर रहा था, और लेफ्ट साइड में भी थोड़ा पानी का पस बन गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि इसमें ट्यूब डाल के मैं पानी को बाहर कर दूंगा, उससे आप ठीक हो जाओगे। सारी चीज़ उन्होंने समझाया मुझे कि कैसे सर्जरी होगा। 1 दिन पहले मुझे एडमिट किए, फिर अगले दिन मुझे सर्जरी किए, फिर 12 घंटे के लिए आईसीयू में उन्होंने रखा, फिर जनरल वार्ड में मुझे शिफ्ट किया। 4 दिन मुझे जनरल वार्ड में रखने के बाद मुझे डिस्चार्ज किया उन्होंने। वार्ड में मुझे जब पहले शिफ्ट किया गया, तो वहाँ पे हर चीज़ का अच्छा व्यवस्था था। डॉक्टर, नर्स, हाउसकीपिंग, डाइटिशियन, एक्सरसाइज करवाने वाले, हर टाइम से टू टाइम आके हर चीज़ इन्होंने देखा। आज सर्जरी के 17-18 दिन हो गए हमारे, और सर्जरी के बाद कोई एक्सरे में दिक्कत नहीं आ रहा है। तो आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अपने से चलना फिरना,
एक्सरसाइज करना, जिम जाना, हर चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो इसके लिए डॉक्टर अरविंद कुमार और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे उन्होंने हर चीज़ से ठीक किया।